मैं 5 महीने से उसके साथ में रहती थी, एक ही घर में। मामला क्या था? वो मामला ये था कि वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसका नाम है ना रमेश था, और वो लड़का उसे गोल गोल घुमा रहा था। ये बोल रहा था मैं शादी करूँगा, शादी करूँगा, शादी करूँगा, और फिर एंड टाइम पे है ना वो पलट गया और उस डिप्रेशन में आके मेरी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। हाँ, ये कम से कम है ना 5 साल से रिलेशनशिप में थे और लिविंग में थे, और वो मेरी फ्रेंड का सब कुछ A to Z पूरा करता था। घर के रेंट से लेके लाइट बिल से लेके सब कुछ वही पे करता था। हाँ, यहाँ आता जाता था, रहता था, और दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे ही रहते थे। हाँ, यानी हम लोग 4 लोग रहते थे, वो और मेरे हस्बैंड भी। एक्चुअली वो दोनों के बीच में कुछ झगड़े वगैरह चल रहे थे। वो लड़का शायद से शादी वादी करने का मना कर रहा था, और उस टॉपिक को लेके मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, और उस रीज़न की वजह से उसने ये गलत डिसीज़न ले लिया। मैं एक्चुअली है ना ऊपर के रूम में सो रही थी। हम लोग रात को 3 बजे तक साथ में ही थे, और वो यानी मीन्स कि उसने कभी ऐसा उसको देख के ऐसा फील नहीं हुआ था कि यानी मीन्स कि वो ये चीज़ करेगी। और अच्छे से हम दोनों ने मस्ती वस्ती की, साथ में अच्छे से खाना वीना खाया, और फिर मैं ऊपर के रूम में सोने चली गई क्योंकि मुझे 9 बजे सुबह में उठ के जॉब जाना होता है। तो मैं जॉब जाने के लिए यानी मैं सुबह में सो के उठ के नीचे आई, और मैंने जैसे ही पर्दा था तो मैंने ऐसे पर्दा हटाया, देखा तो मैं देख के एकदम ही शॉक हो गई। और ऐसे ही देख के मैं शॉक हो गई। तुरंत ही फिर मैंने उनके फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया, और उनके फैमिली वालों ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है। नहीं पता चला, क्योंकि वो बहुत हैप्पी रहती थी। उसने किसी को बताया ही नहीं कि एक्चुअली वो दिल और दिमाग में उसके चल क्या रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है ना, वहाँ तक वो 4 बजे तक स्टिल ऑनलाइन भी थी। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि आखिरी मुलाकात कब हुई। ये सीन मुझे इतना ही बोलती थी कि मुझे रमेश से शादी करनी है, मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं रमेश बिना नहीं रह सकती। उसके लफ्ज़ पे यही था। हाँ, इतना पता था कि रमेश के फैमिली वाले आयत को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे, तो इस रीज़न की वजह से है ना रमेश को घर से बाहर निकाल दिया था। यहाँ तक का सब मुझे पता है। इसके आगे की पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे ज़्यादा डिस्कस नहीं करती थी। और प्लस मेरा जॉब होता था ना, तो मेरा जॉब पे पूरा दिन रहती थी और मैं रात में आती थी। और दूसरी चीज़ कि मेरा है ना जैसे 4 दिन बड़ौदा में रहती हूँ और 4 दिन बड़ौदा के बाहर रहती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस का विजिट होता है, तो इस रीज़न की वजह से मैं उसके इतना क्लोज नहीं हो पाती। पुलिस ने आपका निवेदन दिया है, आपने क्या लिखवाया है? और हाँ, ऑफ कोर्स मिलना ही चाहिए, क्योंकि उस लड़के के वजह से उसने सुसाइड किया है, और उस लड़के के वजह से मेरी फ्रेंड की जान गई है, जो मेरी बहन जैसी थी। तो उस लड़के को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। नहीं, वो यहाँ पे जॉब नहीं करता था, वो अहमदाबाद में जॉब करता था, और उसने मेरी फ्रेंड को बहुत उल्लू बनाया है, और उसकी वजह से ही मेरी फ्रेंड की जान चली गई। જે છોકરા સાથે બોલતી હતી એને શાદીના એના સાથે જૂઠા વાયદા કર્યા, એટલા વર્ષથી એ લોકો સાથે રહ્યા, સાથે હર્યા ફર્યા, શાદીના બધા વાદા કરીને પછી એકદમથી પલટી જવાના કારણે મારી બેને આજે ફાંસે ખાવાનો દિવસ આવ્યો, અને આજે અમારી જોડે મારી બેન છે નથી। છેલ્લી વાતચીત એ જ થઈ હતી કે રમીઝે મારા સાથે જે કર્યું તે સારું નથી કર્યું, અને એને મારી સાથે શાદીના જૂઠા વાદા કર્યા, એને ના કરવા જોઈએ હતા જો એને શાદી નથી કરવી તો। અને જ્યારે મેં એના ઘરે ગઈને એમને કીધું કે તમારા છોકરાએ મારા સાથે આટલું બધું કર્યું, તો આજે તમારી છોકરી હોતી ને એના સાથે આવું થતું તો તમે શું કરતા? તો એની મમ્મીએ એવું કીધું કે એ જ રમેશ સાથે અમારો કોઈ લેતી દેતી છે નથી, અને એને ધક્કા મારીને બહાર કાઢી નાખીને એવું કીધું કે કંઈ જઈને ડૂબીને મરી જાતો। અમે આજે 4થો દિવસ ચાલી રહ્યો છે, અને અમે કેટલી વાર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવીને ગયા તે એવું કીધું આ સાહેબ નથી, પેલા સાહેબ નથી, પીએમ હજુ આવતા વાર લાગશે, હજુ FIR બી ફટાઈ નથી। હવે આજે અમને બોલાયા છે, હવે શું પગલાં લે છે અમને ખબર છે નથી। અમારી માગણી એ જ છે કે પોલીસ એની કાર્યવાહી એટલી કડકથી કરે કે એ છોકરાને કડીથી કડી સજા મળે। એક કારણ એક જ હતું કે મારા પપ્પા મેન્ટલી હતા, અને અમારું ઘર નાનું હતું, એટલા માટે અમે બીજું ઘર લઈને મૂક્યું હતું, અને વધારે ટાઈમ એ ઘરે રહેતા હતા, જે ભાડેથી લીધું તો એ ઘરે ભાડેથી રહેતા હતા અને એ છોકરો એમનું પૂરું બી બધું જ કરતો હતો, અને એની સાથે રહેતો તો આવતો તો બધું જ કરતો હતો એ।